हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूएशन विद माय प्रीवियस वीडियो दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। और जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये उसका क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को क्लिक करिए। थैंक यू। तो ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है? तो जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, देखते हैं देयर आर सेवरल नंबर ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, ग्रैन्यूल्स, सैचेट्स, पाउडर, ड्राई पाउडर इनहेलर्स एंड च्यूएबल्स। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मेडिकल स्टोर पे मिलती है। और ये जितनी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, ये दे ऑल कम अंडर द सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन. So what are the different excipients we are used to prepare the solid dosage form? तो solid dosage form को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बाइंडर यूज़ करते हैं, ग्लाइडेंट, स्वीटनर, फ्लेवरिंग एजेंट एंड एक्सेट्रा. व्हाट इज़ अ टैबलेट? जो टैबलेट होता है ये भी सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिकामेंट है, मेडिकामेंट्स मतलब एपीआई, और उसको हम लोग किसी सूटेबल एक्सिपिएंट के साथ बाइंड अप करते हैं एंड वी आर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड कंप्रेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट. तो सिंपली टैबलेट मे बी डिफाइंड एज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट और मेडिकामेंट विथ सूटेबल एक्सिपिएंट एंड प्रिपेयर्ड आइदर बाई मोल्डिंग और बाई कंप्रेशन. नाउ अब हम लोग टैबलेट में क्या क्या एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं? तो हम इसमें यूज़ करते हैं डाइल्यूएंट, ग्रैनुलेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, एब्जॉर्बेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट. अब नेक्स्ट है इसमें कि टैबलेट के एडवांटेज क्या क्या हैं. तो पहला तो एडवांटेज ये है कि जैसे कि ये यूनिट डोजेज फॉर्म है, मतलब आप जब टैबलेट्स की स्ट्रिप उठाते हैं तो उसमें देखिएगा टैबलेट में आपको मतलब सिंपल एक बस टैबलेट को फाड़ना है और जस्ट ले लेना है उसको, मतलब यू डोंट नीड टू मेजर द डोज और एनीथिंग. तो ये सबसे पहला उसका एडवांटेज हो गया. यूनिट डोजेज फॉर्म विथ एक्यूरेट स्टेबल डोज एंड ग्रेट प्रिसीजन विथ लेस्ट अवेलेबिलिटी. मतलब आपको जो भी डोज है वो एक्यूरेट फॉर्म में मिल रहा है, ये स्टेबल है और उसमें प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड है इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है अगर आप इन कंपैरिजन टू फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. मतलब आप फिजिकल वे में देखो चाहे केमिकल वे में देखो चाहे आप माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से देखो. थर्ड है इट इज़ अ चीपेस्ट ओरल डोजेज फॉर्म इन कंपैरिजन टू अदर डोजेज फॉर्म लाइक लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. मतलब और ईजी टू हैंडल है, आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और इसको आप कैरी भी कर सकते हैं. अगर आप वन प्लेस टू अदर प्लेस जा रहे हैं तो ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू लिक्विड डोजेज फॉर्म. लिक्विड डोजेज फॉर्म को ले जाना तो मतलब आपको पूरी बॉटल लेके जानी पड़ती है उसमें, तो इसका ये प्लस पॉइंट है. और नेक्स्ट है इसमें टैबलेट्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड हैव अ एलिगेंट अपीयरेंस. अब देखिएगा मार्केट में इतनी कलरफुल टैबलेट्स आती है तो ये ईजिली लोगों को अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट है इट इज़ वेरी चीप, इकोनॉमिक होता है और ईजिली हम इसको स्वेलो कर सकते हैं. और जो इसका प्रोडक्शन है, मतलब आप जब इंडस्ट्री में देखेंगे जो इसका प्रोडक्शन है उसमें कोई एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मतलब अगर सिंपल कोटेड टैबलेट बना रहे हैं, सिंपल टैबलेट बना रहे हैं तो सिंपली वो ईजिली प्रिपेयर हो जाता है. फिर इट्स प्रोटेक्ट एपीआई फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन. मतलब जैसे कि कोई जो एपीआई होती है उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब दे विल बी ईजिली रिएक्ट टू ऑक्सीजन और एनीथिंग. अगर आप उसको टैबलेट फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये उसको एपीआई को प्रोटेक्शन देना है फ्रॉम एयर, मॉइस्चर एंड लाइट. और ये मेडिकामेंट की स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है. सो नेक्स्ट इज़ अ डिसएडवांटेज. इसका डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग्स जैसे कि हम जानते हैं जो कोई भी पाउडर है वो एमॉर्फस होता है या क्रिस्टलाइन होता है. तो अगर ड्रग एमॉर्फस है और उसकी जो डेंसिटी है अगर वो लो है तो उसको टैबलेट में कंप्रेस करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स. हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत ड्रग्स क्या मतलब सिंपली आप कहिए एपीआई है कोई, जो एपीआई होता है कि वो वैसे भी उनकी मतलब इन्वायरमेंटल ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो ईजिली रिएक्ट कर जाता है. तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उसको हम कंप्रेस टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. कभी का इसमें नेक्स्ट है जो प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कुछ जो टैबलेट्स होते हैं और कुछ इनकैप्सुलेशंस करते हैं जब हम किसी बीटर या अनप्रेजेंट टैबलेट को, तो इस कारण जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है.
नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कैप्सूल। कैप्सूल होता क्या है? एक्चुअली में कैप्सूल भी एक टाइप से सॉलिड डोजेस फॉर्म है और ये भी यूनिट फॉर्म में अवेलेबल होता है, मतलब ये भी सिंगल एक्यूरेट डोज आपको स्ट्रिप या ब्लिस्टर में अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो कैप्सूल है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसमें जो ड्रग सब्सटेंस है वो एक वाटर सॉल्युबल सेल या किसी एनवेलप के अंदर में इंक्लोज होता है, और यही जो वाटर सॉल्युबल सेल या एनवेलप है इसको हम लोग जेलेटिन भी कहते हैं। सिंपली कह सकते हैं कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म in which drug substance is enclosed into a container which is made up of gelatin and gelatin is a water soluble cell or envelope। वैसे कैप्सूल को हम लोग ईजी स्वेलो कर सकते हैं, और कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है जब किसी भी ड्रग को सॉलिड टैबलेट में कॉम्पैक्ट नहीं करना होता है तो वो ड्रग्स को सिंपली एपीआई के फॉर्म में एपीआई को किसी भी एक्सिपिएंट साथ मिक्स करके वो बिना कॉम्पैक्ट किए उसको उसमें फील कर देता है वो। और जनरली जब किसी ड्रग को हम ऑयल या किसी अदर लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं कि हमारे उसकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़े, तो ये भी कैप्सूल में हेल्पफुल है। तो देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैप्सूल। फर्स्ट वन इज़ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सेकेंड वन इज़ द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हेयर डायग्राम इज़ गिवन और वो टाइप्स ऑफ कैप्सूल आप देख सकते हैं कैसे हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और जबकि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। वैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का कि मार्केट्स में आप आए दिन देखेंगे कि जो एमॉक्सिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है इसको हम लोग हार्ड कैप्सूल में पैक करते हैं, और सॉफ्ट कैप्सूल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पुदीन हरा। अब नाउ कम टू द व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ द हार्ड कैप्सूल। तो जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि जो हार्ड कैप्सूल है ये रिजिड होता है, मतलब इसमें जो बॉडी और कैप ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। बॉडी मतलब जो लोअर पार्ट जो होता है कैप्सूल का उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो उसको इसके वो कवर करता है उसको हम कैप करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर हम पहले ड्रग को फील करते हैं, देन उसके ऊपर हम लोग कैप को फिटेड करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इट इज़ अ मेड अप ऑफ अ रिजिड सेल इनटू टू पीसेस दैट फिट टुगेदर एंड इज देन फिल्ड विद अ ड्रग। तो सिंपली जो हार्ड कैप्सूल है वो यूज़ होता है टू फील द ग्रैन्यूल्स और सॉलिड ड्रग सब्सटेंसेस। तो ये जो मतलब आप किसी भी ड्रग को अगर कैप्सूल में फील कर देते हैं तो ईजिली इनकी भी जो ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन रेट है स्टमक में भी हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट कैप्सूल। तो सॉफ्ट कैप्सूल सिंपल हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल पीस का बना हुआ होता है, और जनरली ये सेमी सॉलिड ड्रग्स और लिक्विड डोजेस फॉर्म और लिक्विड ड्रग्स को इंट्रैप करने के लिए सॉफ्ट कैप्सूल को हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फिश ऑयल। और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट कैप्सूल में जो ड्रग्स होती हैं इसको हम लोग किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करके कैप्सूल के सेंटर में फिल करते हैं, और फिर कैप्सूल जो है वो हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में जाके ये विद इन अ मिनट ये मेल्ट हो जाता है। तो सिंपली सॉफ्ट कैप्सूल में आप ये देखेंगे कि जो सॉफ्ट कैप्सूल जैसे पुदीन हरा है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है टच करने में, और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये क्योंकि बॉडी और कैप से बना नहीं होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं सॉफ्ट कैप्सूल को इंडस्ट्री में तो जो ड्रग होता है और जो जेलेटिन कैप्सूल का जो सेल होता है ये साथ में ही एक साथ बाइंड होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हार्ड कैप्सूल हम जो कैप्सूल से उसको हम अलग से परचेस करते हैं या अलग से यूज़ करते हैं, और उसमें पहले फिर हम दोनों जो बॉडी और कैप होता है उसको हम पहले सेपरेट करते हैं, फिर देन जो ड्रग्स है उसको हम फील करते हैं, और उसके बाद देन हम उसको सील आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट सॉलिड डोजेज फॉर्म इज द फार्मास्यूटिकल पाउडर। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होता है, सिंपली ऐसा नेम रिप्रेजेंट कर रहा है पाउडर, मतलब हम इसको किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब टैबलेट की तरह या कैप्सूल की तरह ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो सिंपली ये जो पाउडर होता है इट इज़ अ इंटीमेट मिक्सचर ऑफ द ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। सपोज यू हैव अ 2 और मोर देन 2 ड्रग्स, या आपको सिर्फ ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स को मिक्स करना है, तो जितने भी आपके पास केमिकल्स अवेलेबल रहेंगे ये सब हम इसको सिंपली ड्राई फॉर्म में ही मिक्स करेंगे, और इसको हम लोग या तो आप इंटरनली यूज़ करते हैं या तो फिर हम इसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ आपको जो पाउडर्स हैं वो ओरली इनटेक के लिए भी मिलता है, और कई बार हम जैसे आपको कहीं पे कुछ चोट लग गया या कुछ हो तो उस केस में भी आपको पाउडर प्रोवाइड किया, जैसे कि आपका डस्टिंग पाउडर हो गया,
ठीक है, जिंक ऑक्साइड का पाउडर हो गया। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर जो मिक्स पाउडर होता है, इसको हम लोग ड्राई फॉर्म में ही इसको हम स्टोर करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो जो एक फार्मासिस्ट होता है वो मिक्सचर को प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करता है। एडवांटेज ऑफ द पाउडर, तो जो पाउडर फॉर्म है वो बहुत ही वर्सटाइल होता है, और उसको प्रिस्क्राइब करना, मतलब कोई भी फार्मेसी से डॉक्टर उसको ईजिली प्रिस्क्रिप्शन पे वो प्रिस्क्राइब करता है। कंपाउंड करना मतलब उसको मिक्स करके बनाना, जो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो वहाँ फार्मासिस्ट होता है, वो अगर ड्राई फॉर्म्स हैं पाउडर के तो वो ईजिली उसको मिक्सअप करके कंपाउंडिंग करके वो आपको देता है, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू एडमिनिस्टर, मतलब उसको ओरल रूट से लेना भी बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ कि कोई फिजिशियन जो होता है वो ईज़िली जो मेडिकामेंट का कन्वेंशनल डोज है उसको वो वहाँ से ईज़िली डेविएट कर सकता है। इट मीन्स कि जैसे कि टैबलेट है, टैबलेट में क्या, अगर आपको टैबलेट 350 mg का मिला है तो ऑप्शन आपके पास है कि आप उसको आधा करके लोगे, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म है वो ड्रग का, तो आपको सपोज़ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 500 mg, बट आप उसको उतना डोज नहीं लेना चाह रहे हो, तो फिजिशियन चाहे तो वो उसी क्वान्टिटी को उसके कन्वेंशनल डोज से उसको वो डेविएट कर सकते हैं, मतलब जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो पाउडर का पार्टिकल साइज़ है उसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने से क्या होगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इन कंपैरिजन टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो उसमें जो इनकम्पेटिबिलिटी है वो भी कम होती है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ द पाउडर। अगर आप किसी भी अदर डोजेस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो पाउडर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है टू कंपाउंड, मतलब उसको प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा वो टाइम लेता है। फिर नेक्स्ट है कुछ जो एपीआई होती हैं, कुछ जो मार्केट्स में जो कुछ रॉ मटेरियल होती हैं ड्रग्स की, वो अगर वोलेटाइल नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक है, ऑक्सीडाइजिंग है, या ईजिली वो डिलिक्विसेंट हो जा रहा है, तो ऐसे ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में बनाने में हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सो द नेक्स्ट डोजेज फॉर्म इज़ लॉजेंजेस। तो लॉजेंजेस का अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो विक्स, स्ट्रेप्सिल्स। तो जो स्ट्रेप्सिल्स और विक्स होता है, आप देखेंगे जो नॉर्मल जो टैबलेट्स होते हैं उसके कंपेरिजन में ये थोड़े से हार्ड होते हैं, और जनरली वी पुट दिस लॉजेंजेस इन आवर माउथ, मतलब बकल कैविटी में हम इसको प्लेस करते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक रहे और हमारे जो थ्रोट है, तो इन्फेक्टेड थ्रोट है, उससे वो हमें रिलीफ दिलाए। तो सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ सुगर एंड गम एंड गिव स्ट्रेंथ एंड कोहेसिवनेस टू द लॉजेंजेस एंड फैसिलिटेटिंग स्लो रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लॉजेंजेस है ये बेसिकली ये शुगर और गम का बना होता है, और जो हमें मेडिकामेंट ऐड करना है हम उसको ऐड करते हैं इसमें, और शुगर और गम के ऐड करने से ही लॉजेंजेस में जो कोहेसिवनेस और जो स्ट्रेंथ है वो आती है। और इसमें हम लोग जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है उसकी क्वांटिटी हम बहुत ही कम डालते हैं या डालते ही नहीं हैं, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट अगर हम डालते हैं तभी जो टैबलेट है वो ब्रेक डाउन होता है। और सिंपली इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ रिलीफ फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन और माउथ। और सिंपली अगर और इसको हम लोग एज अ कफ रेमेडीज में भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ दी पेस्टिल्स। तो पेस्टिल्स जो होता है ये भी सॉलिड मेडिकामेंट प्रिपरेशन है, और ये भी सिंपली बकल कैविटी में ही इसको हम डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो प्रिपरेशन है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो सॉफ्ट होती है लॉजेंजेस से, और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं फॉर देयर बेस मतलब टाइप ऑफ एक्सिपिएंट, तो दिस इज़ अ ग्लिसरॉल एंड जेलेटिन, और कभी कभी हम इसमें एकेशिया एंड शुगर भी ऐड करते हैं। देन पिल्स। तो पिल्स आर सेम एज लाइक अ टैबलेट, बट इसमें यह है कि आज की डेट में पिल्स रेयरली ही यूज़ हो रहा है, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन है वो रेयरली ही बनती है। बस इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेटेड विद इनर एक्सिपिएंट्स, मतलब आप देखेंगे टैबलेट की तरह इसका डेफिनेशन होता है, बस इट इज़ अवेलेबल इन द स्पेरिकल शेप which is prepared by one or more medicament incorporated with inert excipient which is non-reactive. Granules are defined as a free flowing powder aggregates which is consist of drug
and some inert excipients, and it is supplied in single dose form. तो जैसा आप देखते हैं कि कई बार कैप्सूल्स के अंदर में कुछ सर्कुलर शेप्स के पैलेट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो पैलेट्स होते हैं वो सर्कुलर शेप होते हैं, लेकिन ग्रैनुल्स में क्या डिफरेंस है कि ये इरेगुलर शेप होता है, और ऐसे ही ग्रैनुल्स को हम लोग कैप्सूल में फिल करते हैं। ऐसे ही टैबलेट प्रिपेयर करने से पहले हम वी आर प्रिपेयरिंग द ग्रैनुल, और ग्रैनुल्स ही जो ग्रैनुल्स के एग्रीगेट्स होते हैं वही आगे चल के टैबलेट की फॉर्म में कॉम्पैक्ट करके ही हम उसको टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है वो। तो सिंपली आपके पास फ्री फ्लोइंग पाउडर अवेलेबल है, हम उसमें कुछ एक्सिपेंट ऐड करते हैं, कुछ लिक्विड्स हम उसमें लिक्विड सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो वो कुछ उसके पार्टिकल्स मतलब एग्रीगेट्स प्रिपेयर कर लेता है, और इसी एग्रीगेट्स को हम लोग ग्रैनुल्स कहते हैं। और ग्रैनुल्स को हम लोग लेने के लिए क्या करते हैं, पहले वी हैव टू प्लेस दिस ड्रग ऑन योर टंग एंड टेक इट विद अ वाटर, मतलब इसको देना पानी के साथ लेंगे। और कई बार ग्रैनुल्स कुछ ऐसे होते हैं कि हम इसको वाटर में मिक्स करके भी उसके बाद हम लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द इफरवेसेंस ग्रैनुल्स। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। आपने देखा होगा मार्केट में इनो आता है, तो इनो इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटासिड दैट्स हैव द सिम्टम्स ऑफ हार्टबर्न एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। तो आप देखते जैसे ही आप इनो लेते हैं या इनो को जब वाटर में पहले मिक्स करते हैं तो दे रिलीज अ सम बुलबुले। तो ये बुलबुले क्या होता है, तो ये बुलबुले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनो के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सेम ऐसे ही इफरवेसेंस ग्रैनुल्स मैंने आपको पहले डिफाइन किया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि पाउडर फॉर्म को हमने ग्रैनुल्स के उसमें चेंज किया हुआ है। तो सिंपली इफरवेसेंस ग्रैनुल आर द ग्रैनुलर डोसेज फॉर्म इन विच ड्रग एंड इफरवेसेंस बेस। तो हम इफरवेसेंस बेस क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें जो बेसिस होता है दैट इज कंपोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। और जब हम इफरवेसेंस ग्रैनुल को जब हम मिक्स करते हैं वाटर में, तो जो एसिड होता है और बेस वो CO2 मतलब CO2 रिलीज़ करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग इफरवेसेंस कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज़ अ सिट्रावेसेंट, ये मार्केट में यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक एंटासिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।